हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। डाइपोल को रोटेट कराने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वही वर्क डन किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो किसके बराबर होगी? वर्क डन के बराबर होगी। अब इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग की पोजीशन पहले क्या है? ये पोजीशन है, हमने इसको ए से डिनोट कर दिया। अब इस स्प्रिंग पर वर्क डन किया गया और इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके इस प्रकार स्ट्रेच कर दिया हमने, और इसको पोजीशन ए से हम कहाँ ले आए? बी पोजीशन पर ले आए। तो ए से बी पोजीशन पर लाने के लिए ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, और कुछ ना कुछ वर्क डन तो कराना पड़ेगा ना। ठीक है, ए से बी पोजीशन पर ले जाने के लिए जो वर्क डन किया गया वही इस स्प्रिंग की किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। हमें पता है स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से या उसकी कॉन्फ़िगरेशन से उसके अंदर आती है ना। जैसे हमने रबर है, रबर को हमने स्ट्रेच कर दिया इस प्रकार, तो रबर के अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी जो आई है वो किस फॉर्म की एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसकी पोजीशन के कारण एनर्जी आई है ना, इसको स्ट्रेच करके रख रखा है। तो उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण, उसके साइज़ के कारण जो एनर्जी उसमें आती है, वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसी प्रकार जो डाइपोल है, डाइपोल को हमने जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने यहाँ पर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसको? डाइपोल को रख दिया। डाइपोल को एक एंगल पर रख दिया। ये डाइपोल है, ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ए बी सी इस डाइपोल को इंडिकेट कर दिया। और डाइपोल को हमने किस एंगल पर रख दिया? मान लेते हैं कि हमने इसको θ1 एंगल पर प्लेस कर दिया। θ1 एंगल जो है डाइपोल का वो किसके रिस्पेक्ट में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में है एंगल। ठीक है, अब जैसे ही डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा। जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया ना कि इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा पॉजिटिव एंड पर और नेगेटिव एंड पर भी फोर्स लगेगा। ये कपल ऑफ फोर्सेस, इसी को हम टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? PE साइन थीटा। टॉर्क लगता है ना, टॉर्क किसके बराबर लगता है? PE साइन थीटा हमने पढ़ा। इसको वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E से लिखते हैं ना। ठीक है, PE साइन थीटा टॉर्क लगता है, यानी ये रोटेट करेगा। आप ये रोटेट करेगा, तो कहने का मतलब ये वर्क डन हुआ इसके अंदर और इसके अंदर एनर्जी आई। ठीक है ना, तो उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इसके ऊपर वर्क डन होगा ना, तभी तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, टॉर्क लगेगा, दोनों कपल ऑफ फोर्सेज लगेंगे जिसे टॉर्क बोलते हैं, उसी के कारण ये रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। जैसे अभी ये θ1 एंगल पर है, मान लेते हैं कि रोटेट करके ये इस प्रकार चला गया। ठीक है, और ये जो एंगल है हमने इसको डिनोट कर दिया θ2 से। तो अब जो इसकी पोजीशन है वो क्या हुई? θ2 एंगल पर हुई। पहले क्या थी? θ1 पर थी। तो कितना डिस्प्लेस हुआ? ये हमने मान लिया d θ, स्मॉल d θ क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगल से डिनोट किया गया ना, तो इसे क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई आपको? ये बात क्लियर है यहाँ तक कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? d θ। डी से क्यों लिखा? d θ से, क्योंकि ये स्मॉल हुआ इसलिए हमने इसको d θ से लिख दिया। ठीक है ना, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम d θ से डिनोट करते हैं। अब वर्क डन हमें पता है कितना हुआ। जो वर्क डन हुआ वही किसके बराबर होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन का हमें पता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन ये तो रोटेटरी मोशन है। ये जो वर्क डन की बात करते हैं ना, ये लीनियर मोशन में होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये एस जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो रहा है? एंगुलर हो रहा है। और यहाँ पर क्या फोर्स नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? यहाँ पर टॉर्क लग रहा है। तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स की जगह हम यूज़ करेंगे टॉर्क, टोका, और डिस्प्लेसमेंट की जगह यूज़ करेंगे हम थीटा का। अब वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया d θ, तो वर्क डन भी कितना होगा? स्मॉल ही होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? टॉर्क टो इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया? स्मॉल लिया, तो हम इसको d θ से लिख देंगे। dw बराबर टॉर्क इनटू में d θ। ठीक है, ये बात समझ में आई। स्मॉल वर्क डन हुआ तो स्मॉल एंगल के लिए तो स्मॉल वर्क डन होगा, इसलिए इसको d θ से लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें पता है टॉर्क किसके बराबर होता है? टाउ, जो टो है ये PE साइन थीटा के बराबर। तो इसकी जगह हमने क्या यूज़ कर लिया? PE साइन थीटा का प्रयोग कर लिया। dw किसके बराबर आ जाएगा? PE साइन थीटा इंटू में
डी थीटा। ये बात क्लियर है यहाँ तक। ऊपर वाली बात भी क्लियर हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो उसकी पोजीशन के कारण आती है। जो इसकी पोजीशन चेंज हुई ना डाइपोल की, तो इसके अंदर वर्क डन करवाया गया, तभी तो इसकी पोजीशन चेंज हुई। कितना वर्क डन करवाया गया इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, तो इसमें पोजीशन चेंज करते इसके बाद एनर्जी आ गई। तो एनर्जी किसके बराबर होगी, जितना उसके ऊपर वर्क डन करवाया, और वर्क डन हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना। तो हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई आपके पास पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, डब्लू नेट डब्लू टोटल वर्क डन आ जाएगा डब्लू। ठीक है ना। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, डी डब्लू का 0 से डब्लू, और यहाँ से थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अब हमें पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, और लिमिट पुट करेंगे कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2 इस प्रकार। ठीक है। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे थीटा 2, फिर नीचे वाली माइनस का साइन देकर कोस थीटा 1, ये माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया, माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। ठीक है। उसके बाद W बराबर पी ई, अब इस नेगेटिव साइन को, माइनस साइन को अंदर ले जाओगे तो ये कोस थीटा 1 प्लस का हो जाएगा, और कोस थीटा 2 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आ गया आपके पास वर्क डन, और इसी वर्क डन को हम किसके बराबर रख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, और इसको हम लिखते हैं यू से। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके बराबर आई है, पी ई कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा 2। अब इसमें स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस में इन एंगल की पोजीशन चेंज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि थीटा 1 एंगल जो है वो क्या है, 0 डिग्री। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर अब डाइपोल रख दिया, किस एंगल पर रखा है, 0 एंगल पर रखा है ये डाइपोल। ठीक है ना। तो 0 एंगल पर रखा है ना, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन या स्टेबल। ये डाइपोल कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो ये रोटेट नहीं करेगा। लेकिन हम स्पेशल केस डिस्कस करते हैं कि थीटा 1 क्या है, 0 है, और थीटा 2 मान लिया हमने क्या है, थीटा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी, पी ई कोस 0 माइनस में कोस थीटा, और किसके बराबर आ गई, पी ई 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है। कोस 0 की वैल्यू में पता है क्या होती है, कोस 0 1 होता है। ठीक है ना। तो 1 माइनस में कोस थीटा ये आ जाएगा। अब दूसरे स्पेशल केस में थीटा 1 को हमने क्या ले लिया, 90 डिग्री पर। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डाइपोल को रख दिया। कैसे रखा है डाइपोल को, परपेंडिकुलर रखा है ना। ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ही, और इधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो इसको पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। थीटा 1 हमने क्या पुट कर देना है ऊपर फॉर्मूले में 90 डिग्री, और कोस 90 हमें पता है कितना होता है, कोस 90 होता है 0। तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और थीटा 2 को मान लिया हमने क्या कि ये रोटेट करेगा ना, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा और ये रोटेट करेगा, तो जिस एंगल पर आ जाएगा वो एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा 2। थीटा 2 हमने थीटा मान लिया, कोस थीटा। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, माइनस पी ई कोस थीटा। ये बात क्लियर है। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो पी ई कोस थीटा क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे ना, पी डॉट ई। पी डॉट ई को रिजोल्व करेंगे या इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो किसके बराबर आती है, पी ई कोस थीटा। हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ी ना, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, साइन थीटा होता है, और यहाँ क्रॉस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पर तो कोस थीटा है, तो हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे और पी डॉट ई आ जाएगा, और ये किस में आई है, नेगेटिव में आई है। तो ये बात आपको क्लियर है। अब लेकिन इसके अंदर और भी स्पेशल केस ले लेते हैं। जैसे थीटा 2 किसके बराबर लिया था, थीटा के बराबर लिया था ना। अब हम इसको किसके बराबर पुट कर देते हैं, जैसे 180 डिग्री के बराबर पुट कर देते हैं, या फिर हम पुट कर सकते हैं इसको किसके बराबर, 0 के बराबर भी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। थीटा 2 बराबर थीटा लिया था ना, तो हमने इसको किसके बराबर पुट कर दिया, 0 के बराबर। इसी के अंदर है, सेकंड के अंदर ही 2 केस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, माइनस पी ई के बराबर आ जाएगी। ये बात क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमें पता है, या थीटा 180 पुट करेंगे तो कोस 180 कितना होता है,
cos 180 -1 होता है और ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, PE के बराबर आ जाएगी। अब 180 लेंगे ना तो 180 में क्या होता है, जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और 180 एंगल पर क्या रखा है, डाइपोल मोमेंट। 180 एंगल पर कैसे होगा, जैसे ये डाइपोल, ये E की डायरेक्शन इधर है और डाइपोल मोमेंट हमने इधर नेगेटिव ले लिया, इधर पॉजिटिव ले लिया, तो अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर हो जाएगी ना। ठीक है, ये बात क्लियर है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तभी तो ये इस प्रकार हुई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E की डायरेक्शन इधर है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या ली है हमने, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव साइन हुआ, इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव है ना डाइपोल का, जो पॉजिटिव है उसकी तरफ पॉजिटिव है, तो इस केस में डाइपोल यहाँ पर स्टेबल नहीं है। इसे डाइपोल की कौन सी पोजीशन बोलेंगे, अनस्टेबल। डाइपोल की जो पोजीशन है ना वो क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं है। तो हमने क्या देखा कि डाइपोल जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल पर तो स्टेबल होता है, 180 डिग्री पर क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है अनस्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव जो एंड है डाइपोल का वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, नेगेटिव जो एंड है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये अनस्टेबल पोजीशन पर यहाँ पर नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा भी इधर उधर होते ही ये पूरा रोटेट कर जाएगा और 0 डिग्री एंगल पर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो डाइपोल की अनस्टेबल पोजिशन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये स्पेशल केस इसके अंदर ले सकते हैं। तो गाइज आपको ये टॉपिक पूरा कर लेना है और कॉपी के अंदर नोट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम शायद इसमें से नहीं होगी और बुक से इसको रीड कर लेना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वर्क डन हमने फाइंड आउट किया, वही किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में टॉपिक, इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।